नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन 4 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हुई थी। आज ईस्टर्न सेक्टर चलते हैं और जानेंगे एक छोटी सी यूनिट के बारे में जिसने न सिर्फ बैटल ऑनर जीता बल्कि थिएटर ऑनर से भी नवाजी गई। हम बात करेंगे वन इंडिपेंडेंट आर्मर स्क्वाड्रन की। वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन 7 लाइट कैवलरी रेजिमेंट का हिस्सा थी। वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन ईस्टर्न सेक्टर में थी, जबकि 7 लाइट कैवलरी रेजिमेंट उस वक्त वेस्टर्न सेक्टर में तैनात थी। मई 1971 वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन अपनी डेलमियर फेरेट कार्स को छोड़कर PT-76 टैंक्स या फ्लोटिंग टैंक 76 पर ट्रेनिंग ले रही थी और कन्वर्ट हो रही थी। अगस्त सितंबर आते आते वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन ने इन नए टैंकों पर महारत हासिल कर ली और युद्ध के बादल छा रहे थे और वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन को 23 माउंटेन डिवीजन या फाइटिंग कॉक डिवीजन के ऑर्बिट में दिया गया। 3 दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत की एयरफील्ड्स पर बमबारी की और युद्ध का आगाज हो गया था। 23 माउंटेन डिवीजन ने अपना ऑपरेशन स्लेज हैमर लॉन्च किया। और ये कैसे हुआ, कहां हुआ, जानने के लिए अपनी तवज्जो मेरे पीछे लगे स्केच पर ले जाएं। ये वो इलाका है जहां ऑपरेशन स्लेज हैमर लॉन्च किया गया था। ये हरी पीली लाइन इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इंडिया है और ये पुराना ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ये त्रिपुरा का इलाका है। यहाँ पड़ने वाले लैंडमार्क काकरबान, हिम्मतपुर, बेलोनिया है और इसी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में पड़ने वाले इलाके लालमाई, कोमिला, मियाँ बाज़ार, बंगालमुरी, लालगढ़, बुस्ची, सैरपुर, लक्षम, मुजफ्फरगंज, इनायतपुर, बाघमारा है। यहाँ से ढाका जा सकते हैं और ये थी नदी मेघना। इसके बीच में एक रेलवे लाइन भी थी। यहाँ पर दुश्मन ने मियाँ बाज़ार, बंगालमुरी, लालगढ़, बुस्ची में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशंस अख्तियार कर रखी थी और यहाँ पर 25 फ्रंटियर फोर्स बटालियन ने डिफेंस ले रखा था। लालमाई हिल्स के पास दुश्मन की आर्टिलरी थी। खैर, यहाँ पर वन इंडेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन को ये आदेश मिला कि वो काकरबान में कंसंट्रेट करें और उन्होंने 3 दिसंबर को 3 बजे दोपहर में यहाँ पर पहुँच गए। दुश्मन को पता चल गया, लालमाई हिल्स से इसके ऊपर फायर आने लगा, मियाँ बाज़ार से फायर आने लगा और शेलिंग के दौरान वन इंडेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन काकरबान में कंसंट्रेट कर गया। ईस्टर्न सेक्टर था, 4 साढ़े 4 बजे शाम हो जाती थी तो करीब 5 बजे स्क्वाड्रन कमांडर मेजर इंद्रजीत सिंह ने स्क्वाड्रन का रोल कॉल लिया, जिसमें सभी टैंक, सभी जवान, सब कुछ लास्ट मिनट चेकिंग हुई, सब कुछ ठीक था। जाते जाते स्क्वाड्रन कमांडर ने पूछा, कोई ज़रूरत या कोई शक? जवानों ने कहा, कोई शक नहीं, लेकिन ज़रूरत है। ज़रूरत क्या है साहब? 2 पैग रम इशू होने चाहिए। स्क्वाड्रन कमांडर मना नहीं कर सके।
और यहाँ पर जवानों ने अपनी युद्ध में जाने से पहले रम का स्वाद चखा। 2 पैग इशू हुए और उसके बाद रात को 11 बजे उन्हें आदेश मिलता है हिम्मतपुर जाने का, और रात को 11 बजे वो 14 टैंक और सारे जवान हिम्मतपुर पहुंच गए। यहाँ पर 4 दिसंबर को 3 बजे सुबह ये हिम्मतपुर में इन्होंने डेरा डाल लिया। अभी कहा जाता है आर्मी मार्चेज ऑन इट्स स्टमक। जितनी आप अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स देंगे आपकी आर्मी उतना ही अच्छा लड़ेगी। हिम्मतपुर में 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन को चाय परोसी गई, ब्रेकफास्ट दिया गया और पैक लंच दिया गया, सारे टैंकों को दिया गया और उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक कर दिया गया। अभी इसी वक्त कोड वर्ड नीला, 5:30 बजे कोड वर्ड नीला आता है। और कोड वर्ड नीला क्या था कि आप अटैक के लिए प्रस्थान करें। 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन अटैक के लिए कूच करता है इस रास्ते से और यहाँ पर 6 बजे वो पहुँच जाता है, सुबह 6 बजे। और यहाँ पर आदेश था कि वो 14 जाट के साथ लालगढ़ और बंगाल मुरी पर अटैक करेंगे। 6:30 से कोई 10:30 बजे तक यहाँ अटैक चलता रहा, लेकिन ये अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आर्मर्ड स्क्वाड्रन के स्क्वाड्रन कमांडर ने ये कहा कि हम ये अटैक लीड करते हैं और 14 जाट हमारे पीछे आ सकती है। लेकिन उस वक्त डिव हेडक्वार्टर से ये आदेश आया कि आर्मर्ड स्क्वाड्रन 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन को मियाँ बाजार पकड़ने दो। और उस वक्त आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने यहाँ से अपने को विड्रा किया और मियाँ बाजार में उन्होंने अटैक कर दिया। मियाँ बाजार बहुत ही फोर्टिफाइड लोकेशन थी, RCL गन्स थी और उसके बाद भी उन्होंने अटैक कर दिया। सामने माइन फील्ड लगी हुई थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि 12 बजे दिन में उन्होंने मियाँ बाजार को कैप्चर कर लिया। 12 बजे दिन में 14 टैंकों ने मियाँ बाजार को कैप्चर कर लिया और 14 टैंकों में से 4 टैंक RCL गन के शिकार भी बने। दुश्मन ने उनको हिट भी किया। खैर, यहाँ पर मियाँ बाजार कैप्चर हो जाता है। एक इन्फेंट्री बटालियन आकर के मियाँ बाजार को मॉप अप करती है और यहाँ क्या मिलता है? 6 अफसर, 202 अदर रैंक्स, 25 फ्रंटियर फोर्स के सरेंडर कर देते हैं। मेरे ख्याल से ईस्टर्न सेक्टर में इस इलाके में पाकिस्तानी सेना का वो पहला सरेंडर रहा होगा। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन यहाँ से विड्रॉ करता है, 14 जाट को फिर मदद करता है और लालगढ़ और बंगाल मुरी पर कब्जा करता है। और इसी मुताबिक बुश्ची, सैरपुर, मुजफ्फरगंज, इनायतपुर को कैप्चर करते हुए ढाका की तरफ प्रस्थान करते हैं। इसके दौरान लालमई हिल्स से फायरिंग आती रहती है, आर्टिलरी फायर चलता रहता है। और इस तरीके से 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने अपना बैटल ऑनर मियाँ बाजार जीता। हिंदुस्तान की फौज में बड़ी रवायतें हैं। कभी कोई किसी का हिसाब रखता नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये 1 इन-डेप्थ आर्मर्ड स्क्वाड्रन 1965 की लड़ाई में वेस्टर्न सेक्टर में था और वहाँ पर एक टैंक पाकिस्तानियों को गंवाना पड़ा था। एक टैंक पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया था और वो चीज़ इनके दिल में कचोटती थी। यही स्क्वाड्रन जब कोमिल्ला से चिटागोंग जाता है
तो देखता है ईस्ट बंगाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर में वो टैंक खड़ा है। 6 साल के बाद वॉर ट्रॉफी के तौर पर वो PT-76 टैंक ले गए थे और वहां पर खड़ा था। स्क्वाड्रन कमांडर ने वो प्लेट उतारी और उसके बाद उस टैंक को लड़ाई के बाद वापस भारत लाए। इस बारे में हमने बात की कर्नल गोल्डी छिब्बर से। मैं आज आपको भारतीय सेना के एक बहुत ही दिलचस्प और शौर्य भरी घटना के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 7th लाइट कैवलरी, जो कि इंडियन आर्मर्ड कोर की बेहतरीन आर्मर्ड रेजिमेंट है, बेगियान कसूर सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी। रेजिमेंट के एक स्क्वाड्रन को टास्क दिया गया कि उनको चटनवाला आउटपोस्ट को कैप्चर करना है, जो कि आने वाले ऑपरेशन के लिए बहुत ही अहम था। दलदली जमीन होने की वजह से स्क्वाड्रन के 7 टैंक दलदल में फंस गए। स्क्वाड्रन कमांडर की बेहतरीन लीडरशिप के अंतर्गत और स्क्वाड्रन के पूरे जोश के साथ काम करने पर 6 टैंकों को रिट्रीव कर दिया गया। एक टैंक हेवी शेलिंग की वजह से अबंडन करना पड़ा। पाकिस्तान का फर्स्ट ईस्ट बंगाल टाइगर रेजिमेंट, जो कि इस एरिया में ऑपरेट कर रही थी, उन्होंने इस टैंक को कैप्चर किया और सीनियर टाइगर सेंटर चटगांव को प्रेजेंट किया। सेंटर में इस टैंक को डिस्प्ले पे लगाया गया और साथ ही एक प्लेट लगाई गई जिस पे लिखा था, यह टैंक 7th लाइट कैवलरी इंडियन आर्मी का है, जो कि 1965 युद्ध में कैप्चर किया गया। समय का कालचक्र देखो, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नंबर 1 इंडिपेंडेंट स्क्वाड्रन, जो कि 7th लाइट कैवलरी का हिस्सा है, ईस्टर्न सेक्टर में ऑपरेट कर रही थी, जबकि रेजिमेंट वेस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड थी। स्क्वाड्रन कमांडर ने जब चटगांव में इस टैंक को डिस्प्ले पर देखा और साथ ही प्लेट को देखा, ना कि उन्होंने इस टैंक को बल्कि इस प्लेट को भी रिट्रीव करके वापस भारत ले आए। ये जो PT-76 टैंक है, इसको ऑर्डिनेंस में वापस कर दिया गया। इसके एक रेप्लिका और इस प्लेट को 7th कैवलरी के मोटिवेशन हॉल में डिस्प्ले में लगाया गया है। तो देखा आपने आर्मर्ड कोर की एक छोटी सी सब यूनिट 1 इन-डेप्थ आर्मर स्क्वाड्रन, जिसमें सिर्फ 14 टैंक होते हैं, अपने पराक्रम के बल पर बैटल ऑनर मियां बाजार जीता और थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान से नवाजी गई। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।